जमा हुआ था ना, फिर वो अभी नीचे है एक, क्योंकि ये वाला हमने बहुत कोशिश किया ना खोलने के, 2 दिन हुआ खुले ही नहीं। ड्रेन चौक है ट्रेन हाँ जमा। ये फ्रीज हो क्योंकि आपको आदत नहीं है, क्योंकि ये आइस में दिखता नहीं है ना, बट है देखो नीचे। यहाँ आइस जमा हुआ है नीचे। हाँ तो अब बाथरूम में भी ब्लैक आइस है। कहीं फिर स्किट हो गई या लगे तो बाथरूम में तो बहुत हादसे होते हैं ना। आज तारीख 15 मार्च 2025 और मैं हूँ इस समय शिमला में। मैं और मेरी वाइफ स्पीति वैली का टूर करके लौटे हैं और आज हमारा आखिरी दिन है इस ट्रिप का शिमला में। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सप्लोर विद अनुपम में। आने वाले वीडियोस में आपसे इस ट्रिप के सारे खट्टे मीठे अनुभव तो मैं शेयर करूंगा ही, साथ ही आपको विंटर सीजन में हिमाचल प्रदेश के स्पीति और किन्नौर क्षेत्रों के मनमोहक नज़ारे भी दिखाऊंगा। अगर आपने ये ट्रिप पहले नहीं की है तो डेफिनेटली ये सीरीज आपको अपना ट्रिप प्लान करने में मदद करेगी। और हाँ, यदि आप पहले यहाँ हो आए हैं तो आपकी मीठी यादों को तरोताजा कर देगी। कहाँ आपके साथ स्कैम हो सकता है, किस डेस्टिनेशन पर आपको कितनी देर स्टे करना है, कितना पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा, किस तरह के वाहन से आपको ये यात्रा करनी चाहिए, जैसे तमाम प्रश्नों के उत्तर तो आपको मिलेंगे ही। साथ ही आप ये भी समझ पाएंगे कि किस तरह के हेल्थ इश्यूज आपको हो सकते हैं और किस तरह का फिटनेस लेवल इस ट्रिप के लिए आपका होना चाहिए। हमने तो ये ट्रिप एक टूर ऑपरेटर के माध्यम से बुक कराई थी, तो हमारी टैक्सी प्री बुक थी, सारे होटल्स और होम स्टे भी प्री बुक थे, पर उसमें भी कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है। इसलिए ये समझना जरूरी है कि किस तरह से इस ट्रिप को प्लान करें कि वहां जाके आपको किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। हमसे भी कुछ गलतियां हुई हैं। अगर आप स्पीति वैली और किन्नौर घूमना चाहते हैं तो इस सीरीज को पूरा जरूर देखें, तो आप समझ पाएंगे कि स्पीति वैली क्यों जाएं, कब जाएं, कैसे जाएं और स्पीति वैली कौन जाए और कौन ना ही जाए। आशा है आप हमारी इस स्पीति सीरीज को भरपूर प्यार और समर्थन देंगे। तो तैयार रहिए बेहतरीन और रोमांचक यात्रा का अनुभव करने के लिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इस यात्रा के लिए जरूरी सामान जो हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया था वो हमारी यात्रा शुरू होने के दिन यानी 6 मार्च से एक दिन पहले तक हमें डिलीवर होता रहा। तो 11 आवर तक तो हमारी पैकिंग ही चलती रही। मध्य प्रदेश के गुना जिले में लोकेटेड अपने होम टाउन से हमें चंडीगढ़ जाने के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिलेगी जो लगभग 12 बजे चलेगी। घर में रहते हुए ट्रेन का लाइव स्टेटस चेक किया तो पता पड़ा कि वो राइट टाइम आ रही है, तो हम एक लोकल कन्वेंस से समय से स्टेशन पहुंच गए। ये वेस्ट सेंट्रल रेलवे का एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण जंक्शन है जिसका नाम रुठियाई है। इस स्टेशन के कुछ किलोमीटर के रेडियस में कुछ बड़ी पब्लिक सेक्टर कंपनियों की यूनिट्स हैं, इसलिए यहाँ लंबी दूरी की कई ट्रेन के स्टॉपेज हैं। इसी तरह की एक कंपनी में मैं भी काम करता हूँ। जिस ट्रेन से हमें सफर करना है वो इंदौर से आएगी और हिमाचल प्रदेश के ऊना तक जाएगी, लेकिन हम चंडीगढ़ में ही उतर जाएंगे। हम तो टाइमली स्टेशन पहुंच गए, लेकिन धीरे धीरे ट्रेन 2.5 घंटे लेट हो गई। अपने घर से जो लंच लेकर हम आए थे वो हमें प्लेटफॉर्म पर बैठकर ही करना पड़ा। फाइनली 2:20 पर हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई और हमारा सफर शुरू हुआ। ट्रेन के 2.5 घंटे लेट होने के बावजूद भी 890 किलोमीटर का ये सफ़र हमने टाइमली पूरा कर लिया और अपने सही समय यानी सुबह 5 बजे हमारी ट्रेन चंडीगढ़ स्टेशन पहुंच गई। दोस्तों, हमारी ट्रेन तो राइट टाइम चंडीगढ़ पहुंची थी, पर वो टैक्सी जिससे हमें ट्रेवल करना था वो हमारी ट्रेन के अराइवल के पहले से ही पार्किंग लॉट में हमारा इंतजार कर रही थी। एक टूर ऑपरेटर से ऐसी ही प्रॉम्प्टनेस की उम्मीद की जाती है और हमारे टूर ऑपरेटर हमेशा ही इसमें खरे उतरते हैं। ये हमारे ड्राइवर कमल जी हैं। अगले 10 दिनों तक इन्हीं की टैक्सी से हमें अपनी यात्रा करनी है। सुबह लगभग 5:15 बजे हमने अपनी रोड जर्नी स्टार्ट कर दी। आज का हमारा सफर केवल शिमला तक है। अपनी मंजिल यानी किन्नौर और स्पीति वैली जाते हुए शिमला होकर ही जाना पड़ता है, पर शिमला में घूमने का हमारा फिलहाल कोई इरादा नहीं है, तो हम शिमला से लगभग 20 किलोमीटर आगे फागू में रुकेंगे। सुबह 5 बजे ट्रेन से उतरने के बाद से ही चाय पीने की इच्छा हो रही थी, पर स्टेशन पर क्या ही चाय पीते,
तो हम यहाँ रास्ते में चाय पीने के लिए रुके हैं। अभी सुबह के 6:15 बजे हैं। हमारे हिसाब से मौसम यहाँ काफ़ी ठंडा है और सुबह सुबह ठंड में चाय पीने का अपना ही एक मज़ा है। अब थोड़ा उजाला होने लगा है और हम भी चाय पीकर तरोताज़ा महसूस कर रहे हैं। चलिए आगे का सफ़र शुरू करते हैं। लगभग 6:30 बजे हमने धर्मपुर और 7:15 बजे कंडा घाट क्रॉस कर लिया और 8 बजते बजते हम शिमला पहुंच गए। ये प्रसिद्ध विक्ट्री टनल है जिसका निर्माण कॉलोनियल काल में लोकल फोर्सेस पर अंग्रेजों की जीत की याद में किया गया था। प्रदेश की राजधानी होने के कारण और एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल होने के कारण शिमला पिछले कुछ दशकों से भारी ट्रैफिक की समस्या से जूझ रहा है। यहाँ सुबह सुबह ही सड़कों पर जाम की स्थिति बनने लगती है। पीछे जो विक्ट्री टनल हमने क्रॉस की थी, वहाँ से लेकर सामने जो ऑकलैंड टनल आपको दिखाई दे रही है, वहाँ तक की दूरी मात्र 2.5 किलोमीटर है और यहाँ तक आने में हमें आधा घंटा लग गया। राइट साइड में ये प्रसिद्ध इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज है। बस अब हम थोड़ी ही देर में शिमला शहर से बाहर निकलने वाले हैं। शिमला शहर क्रॉस करने के बाद लगभग 8:45 बजे हमने कुफरी को भी क्रॉस कर लिया और 9 बजने में 5 मिनट पर हम उस होटल में पहुंच गए जो हमारे लिए प्री बुक थी। गुड मॉर्निंग। होटल का स्टाफ काफ़ी कर्टियस है। क्या हाल है? बढ़िया। के नाम से देखो जी। चेक इन की फॉर्मेलिटीज करने के बाद हम अपने रूम में गए। ये बड़ा खुला डुला सा रूम काफ़ी सुंदर है और सुविधाओं से लैस है। आज सुबह सुबह टैक्सी ड्राइवर की प्रॉम्प्टनेस और उसके बाद ये बढ़िया होटल रूम, आगाज से ही अंदाज लग जाता है कि अंजाम कैसा होगा। हमें लगता है कि आगे आने वाले 10 दिनों में हमारी यात्रा बहुत सुखद रहने वाली है। बाकी सब तो चलो इस रूट में अच्छा है ही, पर सबसे बड़ी खासियत ये वॉल साइज विंडो है जहाँ से बाहर का पैनोरामिक व्यू नजर आता है। वैसे भी आज हमारा कुछ खास घूमने फिरने का प्रोग्राम तो है नहीं, तो इस रूम में बैठ के ही हिमालय की ऊंची चोटियों को निहारेंगे। लंबी ट्रेन जर्नी करके आज सुबह ही हम चंडीगढ़ पहुंचे थे। उसके बाद लगभग 125 किलोमीटर बाई रोड ट्रेवल करके हम चंडीगढ़ से फागू तक आए हैं। दोस्तों, पिछले लगभग 24 घंटे से हम यात्रा में ही हैं, तो काफ़ी थकान भी है। तो चलिए फ्रेशन अप होकर आपसे मुलाकात करते हैं। दोस्तों, फ्रेशन अप होकर हम नीचे रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट के लिए आए हैं। अब 11:30 से ऊपर का टाइम है, तो बुफे तो अब नहीं है। हमने अपने लिए अलग से पराठे और दही ऑर्डर किया। दोस्तों, फागू लगभग 2500 मीटर की हाइट पर है। आज का हमारा यहाँ का स्टे केवल एक्लेमेटाइज करने के लिए है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ कुछ खास हमारा घूमने फिरने का प्रोग्राम नहीं है, पर दिन भर का समय होटल में जाया करने की बजाय कहीं घूम फिर आने का प्रोग्राम हमने बना लिया। हम कुफरी जा रहे हैं, उसके लिए 6 किलोमीटर शिमला की तरफ हमें वापस जाना होगा। हालांकि कुफरी जैसे स्पॉट्स एक आध बार ही विजिट करने लायक होते हैं। हम कई मरतबा वहाँ जा चुके हैं। वैसे भी इस मौसम में वहाँ कोई खास अट्रैक्शन नहीं होता, ना तो वहाँ स्नो रहती है और ना ही ग्रीनरी। खैर, चलिए अपन कुछ बात एक्लेमेटाइजेशन के बारे में कर लेते हैं। दोस्तों, किन्नौर और स्पीति वैली के जिन स्थानों की यात्रा आप हमारे साथ करेंगे वो काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पर हैं। हम जैसे मैदानी इलाकों के लोग यदि अचानक ही हाई एल्टीट्यूड पर चले जाते हैं तो एक्यूट माउंटेन सिकनेस या AMS की परेशानी हो सकती है। तो यही एडवाइजेबल रहता है कि थोड़ा रुक रुक कर हाई एल्टीट्यूड्स की तरफ जाए, जिससे शरीर अपने आप को एक्लेमेटाइज कर पाए। दोस्तों, बीच बीच में मैं आपको इस तरह की टिप्स देता रहूँगा, जिससे भविष्य में यदि आप स्पीति जाने का प्रोग्राम बनाते हैं तो ये टिप्स आपके काम आए। कुफरी में काफ़ी देर यहाँ वहाँ घूमने के बाद फाइनली हम इस जू में आ गए हैं। ये जू काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है। यहाँ घूमते हुए आप नेचर की खूबसूरती का आनंद उठा सकते हैं। यहाँ ऊंचे नीचे रास्तों पर वॉक करने का एक फ़ायदा ये भी है कि शरीर का कुछ अनुकूलन भी हो जाएगा और हमें अपनी शारीरिक क्षमता का अंदाज भी लग जाएगा। आगे आने वाले दिनों में और ऊंचाई वाले इलाकों में छोटी मोटी जो भी समस्याएं पेश आएंगी, उसके लिए हम मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे। अगर वाइल्ड लाइफ के हवाले से बात करें तो पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तब से अब में कुछ खास बदलाव तो नहीं है। हालांकि बर्ड्स की जरूर कुछ नई वैरायटीज मुझे इस बार यहाँ देखने को मिली। जू में कुछ देर घूमने के बाद जब हम बाहर निकले तो एग्जिट पर ही ये एक सोवेनियर शॉप है और इसके फर्स्ट फ्लोर पर एक रेस्टोरेंट है। इस पोस्टर को देखकर हिमाचल की एक प्रसिद्ध डिश जिसे सिड्डू कहते हैं, उसका लुत्फ उठाने के लिए हम रेस्टोरेंट में गए, पर वहाँ जाकर पता चला
जबकि इसे तैयार करने में 40 मिनट का टाइम लगेगा। अब इतनी देर इंतजार करना हमें ठीक नहीं लगा, तो थोड़ी निराशा लेकर हम लोग वापस आ गए। चलिए अब होटल की तरफ वापस चलते हैं। होटल वापस आकर हमने थोड़ी देर आराम किया और रात 8:30 बजे डिनर के लिए रेस्टोरेंट में आ गए। कल सुबह हम यहाँ से निकल जाएंगे और दोपहर होते होते तक हम किन्नौर जिले में प्रवेश कर जाएंगे। कल रात का हमारा स्टे सांगला में होने वाला है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर और स्पीति क्षेत्र की यात्रा की वीडियो सीरीज की पहली कड़ी को हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपके पास इस यात्रा से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो ज़रूर पूछें। यदि हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। और हाँ, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप हमारा हौसला बनाए रखिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।